कभी कभी लाइफ ऐसे फेज में ले आती है जहां सब कुछ टूट जाता है। ड्रीम्स, रिलेशनशिप्स, कॉन्फिडेंस, होप, सब कुछ। हम सोचते हैं, मैं ही क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। हम आंसर्स ढूंढते हैं पर सिर्फ कंफ्यूजन मिलता है। हम स्ट्रगल करते हैं पर क्लैरिटी नहीं मिलती। और तब हम फील करते हैं कि शायद लाइफ अनफेयर है। लेकिन इस बुक का मैसेज सब कुछ चेंज कर देता है। द यूनिवर्स ऑलवेज हैज अ प्लान। ये बुक कहती है कि जो तुम केओस समझ रहे हो वो एक्चुअली कंफ्यूजन नहीं है, वो डायरेक्शन है। जो तुम लॉस समझ रहे हो वो एक्चुअली प्रोटेक्शन है। जो तुम डिले समझ रहे हो वो एक्चुअली प्रेपरेशन है। यूनिवर्स तुमसे कुछ ले नहीं रहा, वो तुम्हें कुछ बेटर की तरफ ले जा रहा है। कभी कभी लाइफ तुम्हें तोड़ती है ताकि तुम अपनी रियल वर्जन में बन सको। और इस किताब का सबसे बड़ा ट्रूथ ये है, तुम्हें सब कुछ तुरंत समझ नहीं आएगा, बट इवेंचुअली एवरीथिंग विल मेक सेंस। वीडियो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि एंड में मैं बताऊंगा मैंने इस किताब से क्या सीखा। चैप्टर 1, लाइफ इज नॉट रैंडम। लाइफ में जो भी होता है वो कोइंसिडेंस नहीं होता। हर इंसिडेंट के पीछे एक हिडन रीजन होता है। एक लड़का एक ड्रीम जॉब के लिए अप्लाई करता है। वो इंटरव्यू क्लियर नहीं करता और टूट जाता है। वो सोचता है लाइफ अनफेयर है। लेकिन कुछ महीनों बाद उसको एक और अपॉर्चुनिटी मिलती है जो उसकी स्किल्स और पर्सनालिटी के लिए परफेक्ट होती है। तब उसको समझ आता है, पहली जॉब रिजेक्शन नहीं थी, प्रोटेक्शन थी। कभी कभी जो हम लूज करते हैं वो हमें बचाने के लिए होता है। हर डिले के पीछे एक बेटर डायरेक्शन होती है। लाइफ रैंडम नहीं है, लाइफ डिजाइंड है। तो हमने क्या सीखा? नथिंग इज एक्सीडेंटल, एवरीथिंग हैज हिडन मीनिंग, यूनिवर्स वर्क्स इन साइलेंस। अब जानते हैं हमें क्या करना चाहिए। हमें भरोसा रखना चाहिए। हर सिचुएशन को जीवन से कोई ना कोई सीख समझना चाहिए। पेशेंट रहना चाहिए। लॉन्ग टर्म थिंकिंग बंद करनी चाहिए। अब जानते हैं हमें क्या नहीं करना चाहिए। हर चीज को नेगेटिव लेना, जल्दी पैनिक करना, वाई मी ओनली सोचना, होप लूज करना। चैप्टर 2, पेन इज अ टीचर। पेन हमेशा पनिशमेंट नहीं होता। पेन एक टीचर होता है जो हमें बदलने आता है। एक लड़की का ब्रेकअप होता है। वो इमोशनली ब्रेक हो जाती है। उसे लगता है सब खत्म हो गया। वो रोती है, खुद को ब्लेम करती है और अकेला फील करती है। पर धीरे धीरे वो अपने आप को समझने लगती है। वो अपनी सेल्फ वर्थ रीबिल्ड करती है। वो अपनी इंडिपेंडेंस डिस्कवर करती है। और वही पेन उसकी स्ट्रेंथ बन जाता है। जो दर्द तोड़ता है वही दर्द नया इंसान बनाता है। पेन का पर्पस डिस्ट्रक्शन नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन होता है। पेन से ही हम पूरी तरह बदल पाते हैं। तो हमने क्या सीखा? पेन इक्वल्स ग्रोथ सिग्नल, स्ट्रगल इक्वल्स अपग्रेड फेज, ब्रेक डाउन इक्वल्स ब्रेक थ्रूज। अब जानते हैं हमें क्या करना चाहिए। पेन को एक्सेप्ट करना चाहिए, अपने ऊपर वर्क करना चाहिए, इमोशनल हीलिंग पर फोकस करना चाहिए, सेल्फ लव डेवलप करना चाहिए। अब जानते हैं हमें क्या नहीं करना चाहिए। सेल्फ ब्लेम, पास्ट में जीना, रिवेंज या हेट्रेड, अपनी वैल्यू को कम समझना। चैप्टर 3, यूनिवर्स सेंड साइंस। लाइफ हमें कंटिन्यूअसली सिग्नल्स देती रहती है, पर हम उन्हें इग्नोर कर देते हैं। एक लड़की बार बार टॉक्सिक रिलेशनशिप में वापस चली जाती है। हर बार रेड फ्लैग्स होते हैं, जैसे बेइज्जती, झूठे, इमोशनल पेन, अकेलापन। पर वो सिर्फ उम्मीद में सब इग्नोर कर देती है। और फिर जब सब कुछ खत्म हो जाता है तब उसको समझ आता है कि साइंस पहले ही क्लियर थे। यूनिवर्स कभी लाउडली नहीं बोलता, वो सिग्नल्स देता है। बस हमें सुनना सीखना होता है। तो हमने क्या सीखा? रिपीटेड पैटर्न्स इक्वल्स मैसेज, इंट्यूशन इक्वल्स इनर गाइड, साइंस इक्वल्स प्रोटेक्शन सिस्टम। अब जानते हैं हमें क्या करना चाहिए। अपनी इंट्यूशन को सुनना और समझना चाहिए, पैटर्न्स ऑब्जर्व करना चाहिए, रेड फ्लैग्स को सीरियसली लेना चाहिए, सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन करनी चाहिए। अब जानते हैं हमें क्या नहीं करना चाहिए। सिग्नल्स इग्नोर करना, अटैचमेंट में ब्लाइंड होना, सेम मिस्टेक्स रिपीट करना, इमोशनल डिपेंडेंस रखना। चैप्टर 4, लेटिंग गो इज पावर। कभी कभी हम जो चीज पकड़ के रखते हैं वही हमें हर्ट कर रही होती है। एक आदमी टॉक्सिक फ्रेंडशिप में सिर्फ आदत की वजह से बना रहता है। उसे वहां बार बार चोट पहुंचती है और उसका अपमान भी होता है। फिर भी वो उस रिश्ते को छोड़ नहीं पाता। लेकिन जब आखिर में वो उस दोस्ती से दूर हो जाता है तब उसे सुकून और शांति महसूस होती है। तब उसे समझ आता है, छोड़ना कोई घाटा नहीं, आजादी है।
लेटिंग गो का मतलब हार नहीं होता, वो फ्रीडम होता है। तो हमने क्या सीखा? डिटैचमेंट इक्वल्स पीस, होल्डिंग ऑन इक्वल्स सफरिंग, रिलीज इक्वल्स हीलिंग। अब जानते हैं हमें क्या करना चाहिए। हमें भावनात्मक सीमाएं यानी इमोशनल बाउंड्रीज तय करनी चाहिए। हमें हमेशा शांति को चुनना चाहिए। हमें हेल्दी डिटैचमेंट बनाए रखने की आदत डालनी चाहिए। और सबसे पहले हमें अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को प्राथमिकता देनी चाहिए। अब जानते हैं हमें क्या नहीं करना चाहिए। फोर्स रिलेशनशिप्स, फियर ऑफ लोनलीनेस, ओवर अटैचमेंट, कंट्रोल करने की कोशिश। चैप्टर 5, टाइमिंग इज एवरीथिंग। यूनिवर्स हर चीज सही वक्त पर देता है। एक स्टूडेंट एग्जाम में फेल होता है, वो सोचता है उसका फ्यूचर खत्म हो गया, पर वो उस टाइम में और मेहनत करता है और नेक्स्ट अटेम्प्ट में टॉप करता है। तब उसको समझ आता है डिले एक्चुअली प्रेपरेशन थी। जो चीज सही वक्त पर मिलती है वही लॉन्ग टर्म सक्सेस देती है। तो हमने क्या सीखा? डिले इक्वल्स टू नॉट डिनायल, टाइमिंग इक्वल्स टू डेस्टिनी, पेशेंस इक्वल्स टू पावर। अब जानते हैं हमें क्या करना चाहिए। पेशेंस डेवलप करना चाहिए, कंसिस्टेंट एफर्ट रखना चाहिए, प्रोसेस पर ट्रस्ट करना चाहिए, कंपैरिजन अवॉइड करना चाहिए। अब जानते हैं हमें क्या नहीं करना चाहिए। जल्दबाजी डिसीजंस, गिव अप करना, अपनी जर्नी कंपेयर करना, फ्रस्ट्रेशन में एक्शन लेना। अब जानते हैं मैंने इस किताब से क्या सीखा। लाइफ रैंडम नहीं है, परफेक्टली डिजाइंड है। पेन डिस्ट्रक्शन नहीं, डायरेक्शन है। डिले रिजेक्शन नहीं, रीडायरेक्शन है। साइंस इग्नोर करना सबसे बड़ा मिस्टेक है। यूनिवर्स हमेशा हमारे फेवर में काम करता है। कभी कभी हम जिस सिचुएशन को कर्स समझते हैं वही सिचुएशन फ्यूचर का ब्लेसिंग होती है। लाइफ हमारे अगेंस्ट नहीं चलती, हम सिर्फ उसका पैटर्न समझ नहीं पाते। और जब क्लैरिटी आती है तब हम समझते हैं एवरीथिंग हैपेंड एग्जैक्टली द वे इट वाज मेंट टू। बस ट्रस्ट रखो, क्योंकि यूनिवर्स कभी लेट नहीं होता, वो परफेक्ट टाइमिंग पे काम करता है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं और कमेंट करके बताएं आप क्या सोचते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट बुक समरी के साथ।